रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज। क्यों? हाँ, रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज। पहले रेजोनेंस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री के अंदर। देखो ठीक है, मैंने आज ही सीखा है तो मैं तुमको सिखाता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो देखो भैया, जैसे एक अपन एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे NO3 माइनस। एलिमेंट नहीं है, एक एक क्या ये एनायन है, क्या क्या बोलते हैं इसको, एनायन। अगर माइनस चार्ज है तो एनायन, और अगर प्लस चार्ज है तो कैटायन, है ना। अरे मतलब सी पहले आता है। हाँ, जो माइनस का होता है वो सबसे बड़ा अरे तो पहले बाद आता में है। आता है ना, तो वो छोटा आता जैसे है। जैसे टू आदमी देख कैटायन है, ये तो क्या हो गया प्लस, और एनायन क्या है माइनस। माइनस। एनआर हमेशा बड़ा होता है। मैंने कैसे याद कर रखा है इसको, मैं तुमको, मैं मेरा तरीका बताता हूँ तुम कैसे याद कर रखा है। कैटायन है, इसको इसको लिखने में कितने वो लगे अक्षर है, CATION, 6 लगे। इसको लिखने में कितने लगे, 5। तो 6 लगे, प्लस को लिखने में 2 बार ऐसा करना पड़ा, इसमें 1 बार ऐसा करना पड़ा। तो 5 वाले में छोटा और 6 वाले में बड़ा। हाँ, प्लस हमेशा बड़ा होता है ना, ऐसे मान लो। हाँ, सर एनआर तो हमेशा बड़ा होता है ना। मुझे मालूम रहा है। सुनो एक बार, आप तो इसका मतलब है कि छोटा होता है एनआर, है ना। ए छोटा बड़ा नहीं पता मेरे को, हाइड्रोजन और कैटायन से बीच में छोटा खाली ये पता है कैटन मतलब प्लस, एन मतलब माइनस। अच्छा तुम्हें छोटा बड़ा रहने दो कि छोटा कौन है बड़ा कौन मैंने है। सोचा फिर आप कैसे बता रहे हो छोटा बड़ा। हाइड्राइड। तुम तो ये सुनो ना भाई, को समझा रहे हो तुम। सबसे पहली चीज क्या है, N और O3 माइनस के अंदर तुमको सबसे पहले देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्या देखना है, बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। N के अंदर कितने होते हैं, N में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N कितने नंबर पे आता है, 5। 5 होंगे। 7 नंबर पे आता है, पहले में 2 फिर 5। N में कितने होते हैं, 5। O में कितने होते हैं, एक ज्यादा होता है, मतलब एक कम होता है। एक ज़्यादा होता है तो 6 हो गए। O3 में कितने होंगे, इंटू 3 18 हो जाएंगे, 18 हो गए। NO ग्रुप में आते हैं तो 5 हो गए। है, और माइनस एक भी है, माइनस का एक भी है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 5 और 18, 24। इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 24 अपने पास। ठीक है, तो सबसे बीच में क्या रखें, N। सबसे बीच में क्या रखें, N, और एक O यहाँ पे रख देते हैं ऊपर कहीं पे, हटा दो यहाँ से। नाइट्रोजन में 5 होती है क्या? 5 ही होती है तो नाइट्रोजन की 2,5। एक O यहाँ पे रख दिया, एक के एक O यहाँ पे रख दिया, एक O यहाँ पे 6 रख नंबर दिया। पावर। 5 नंबर पाओगे, 7 अब नंबर पाओ ना। नाइट्रोजन कितना नंबर पाओ, 7। तो क्यों है, हाँ 7 पावर है यार। फिर अगर तुम वही नहीं बेर रहना, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन 7 और ये आ गया 8 8 8 और 6 6 6 हो गए इनके सबके। अब अपने को क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 24 है। तो इन 24 के 24 वैलेंस खत्म हो जाने चाहिए। मतलब या तो बॉन्ड से, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एक इसका एक इसका, 2। इसके अंदर भी कितने आएंगे, 2। इसमें भी कितने आएंगे, 2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पे लोन पेयर बनाते हैं, इसको बोलते हैं लोन पेयर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। ये 2 ही तो हैं, 1 2 नहीं, दो 2। इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इसको 2 बोलते हैं। बोलते हैं, इसको भी 2 बोलते हैं, 4 हो गए ऐसे। तो लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ऐसे। ठीक है, मतलब समझ गए इस चीज़ का। अब फटाफट अपन ये सीखे हैं इसके अंदर कि अपने को 24 को मैनेज करना है। ठीक है, और बाहर क्या चार्ज होना चाहिए, माइनस का 1, माइनस का 1 चार्ज होना चाहिए बाहर। और अपने पास 24 के 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें काम आ जाने चाहिए। रुको, 23 हो गया ना इसमें, 23। हाँ, और एक इसको मिला के 24 हो गए। अब 24 को इसमें यूज लेना है, तो इसमें से 6 यहाँ पे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 6 ले लिए। कितने और लेने, 18 और लेने। 19 लेने गया भाई एक माइनस लिख देना यहाँ पे। हाँ ठीक है 18। हाँ तो खराब है, 18 और लेने। तो 18 को क्या करें, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 4। 2 यहाँ पे 12 और 2 यहाँ पे, 12 तो हो गए। अब कितने बच गए, 6 और बच गए।
तो 6 के साथ क्या करें फिर? दो यहाँ पे, एक ही दो यहाँ पे, बोल दो रहा यहाँ हूँ। पे। इनमें तो और कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? है होगी ना। तो 6 एक्स्ट्रा बचे हैं, हाँ हाँ, तो दो ऐसे तो लगा दो। 2 यहाँ पे लगा दें, 2 यहाँ पे लगा दें, 2 यहाँ पे लगा दें। इस ये लगाने से अपना काम हो जाएगा क्या? देखो एन के अंदर एन को कितने चाहिए? एन को कितने चाहिए? एन के पास नहीं। हाँ एन के पास 3 तो नहीं है, 6 है ना। देख हाँ हाँ, दो सब होते हैं। सबके पास कितने कितने वो होने चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए पूरे को? ओ के 8 पास तो 18 ऑक्टेट, होने ऑक्टेट चाहिए। पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट, इस ओ का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 6 तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 हो गए। 8। इसके भी 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, आठ हो 8 हो गए। इसके भी 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 ये बॉन्ड 8 हो गए। नाइट्रोजन के भी तो पूरे लेकिन नाइट्रोजन के पूरे कहाँ हुए? नाइट्रोजन के 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो गए। 6 हो गए और एक -5 एक ज्यादा है। कम हो रहा अरे मेरे भाई, एक तुम समझते हो ना ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट, इस माइनस का तो भूल जाओ। अब तुमको सिर्फ ऑक्टेट फिल करना है। ऑक्टेट का ये मतलब है कि ओ के भी चारों तरफ कुल मिला के 8 होने चाहिए, एन के भी 8 होने चाहिए, ये बाकी जो दोनों दो उनके भी 8 होने चाहिए, सबके 8 होने चाहिए, तभी काम होगा। इस ओ के तो 8 हो गए, एक बॉन्ड का मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन का मतलब 8, तो 6 ये और 2 ये 8, 6 ये और 2 ये 8, 6 ये और 2 ये 8। ऑक्सीजन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन इसका तो काम पूरा हुआ ही नहीं। दो लगा देंगे ना ऐसे। इसके 2 लगा देंगे, और सही है। हाँ चलो 2 लगा देते हैं। अब तुम एक बात बताओ, अगर 2 लेके कहाँ से आएंगे? हाँ तुमने 6 तो अपने पास चॉइस ही थे, चॉइस ही भर सकते थे अपन इसके अंदर, तो चॉइस 6 तो इसमें पूरे कर दिए बॉन्ड के अंदर। 3 बॉन्ड बना लिए, 3 से 6 तो इसमें पूरे हो गए। कितने बचे? 18। 18 को 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, सारे पूरे हो गए। तो 2 लाए कहाँ से? एक काम कर सकते हैं, कराओ, इनका हटा के ना डबल बॉन्ड लगा दे। इसको हटाओ, एक को हटाओ हाँ, और डबल और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। बिल्कुल सही बात। वो भी मिल जाएगी उसको। इसको भी मिल जाएंगे, इसको भी मिल जाएंगे। अब तीनों में तो लगा नहीं सकते डबल बॉन्ड, इसको इसका एक हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। बिल्कुल सही बात है। अब इस एन के 8 हो गए, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 ऊपर, इसके 2 मतलब 4 इसमें और 4 इसके, 8 हो गए। इसके 6 इसके, 2 इसके, तीनों क्यों नहीं लगा? इसके 6। अगर तीनों पे लगाएंगे तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? ऑक्टेट नहीं होगा फिर ये। फिर 8 अभी हो गए, फिर यहाँ से 10 और हो जाएंगे, 12 और हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे इसमें तो। समझ रहे हो? अब सुनो, अब तुम्हारे साथ ये दिक्कत है कि इसी के 2 क्यों हटाए? इसके भी हटा सकते थे, इसके भी हटा सकते थे, हटा सकते हैं बिल्कुल। इसकी एक और कंडीशन क्या बन सकती है? ये का यही दो कंडीशन बनेगी फिर। एक और बोल रहा हूं ना भाई मैं, एक और कौन सी बन सकती है? इसके 2 हटा दो, इसमें 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ 6, इसके साथ भी 6। एक और कंडीशन बनेगी। अब एक और कंडीशन बनेगी। वही बोल रहा था, मतलब मैं बोलना चाहता। इस वाले में डबल बॉन्ड ले लेंगे, हाँ समझ गए सर, हम समझ। यहाँ पे 4 और यहाँ पे एन, यहाँ पे ओ, यहाँ पे 6, और इस वाले में भी ऊपर वाले ही ले लो ना। ठीक है। अब सुनो, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब एक ही कंडीशन के तीनों तरीके बन सकते हैं, तो क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। समझ में आया क्यों हुआ रेजोनेंस? तुम्हारे है, तुम्हारे स्कूल में कैसे समझाएंगे, कैसे नहीं समझाएंगे, मुझे क्या पता। ये सबसे बड़े तरीका है। अब इसमें तुम एक बात बताओ, इसमें डबल बॉन्ड है, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड बड़े हैं और ये बॉन्ड छोटा है। इसमें तो ये बॉन्ड छोटा है और ये दोनों बॉन्ड बड़े हैं, और इसमें ये बॉन्ड छोटा है, ये दोनों बॉन्ड बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों मूर्खता है, तीनों ही गलत हैं, है ना? बता, इसलिए क्योंकि इसका मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, और तीनों बॉन्ड ही अगर तीनों एन के साथ जुड़े हैं ओ, इसका मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो तीनों, क्योंकि तीनों बॉन्ड बराबर ही होंगे, तीनों एक एन तीनों ओ के साथ जुड़ा है, इसका मतलब तीनों बॉन्ड बराबर होंगे। अगर अपन को किसी टाइम पे एवरेज, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, एवरेज निकालेंगे तो। मतलब आज अपन ने ये चेक कर लिया, ये मिल गया अपने को, कल ये मिल गया, परसों ये मिल गया, लेकिन तीनों मिला के तो बराबर ही दिखेंगे एक टाइम पे। तो अगर अपन इसको 15-20 बार ऑब्जर्व कर लें, एक बार ये बॉन्ड यहाँ पर खिसक गया, एक बॉन्ड ये बॉन्ड यहाँ पे खिसक गया, लेकिन तीनों मिला के बराबर होगा। तो इसको फिर क्या लिखेंगे? एक बार तो एन, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और डबल बॉन्ड को ऐसे कर देंगे,
ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। मतलब डॉटेड लाइन। ये रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, कहीं भी हो सकता है भाई। ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, आई जगह और से इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। समझ गया ना? इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड की साइज सेम होगी। अपन ये नहीं कह सकते कि ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड बड़ा है। इस कंडीशन में लग रहा है, लेकिन कुल मिला के जब एवरेज निकालेंगे तो तीनों बॉन्ड बराबर साइज के आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में है। डॉट डॉट बनाए, सारे डॉट में लाइन अच्छे होंगे क्या? नहीं, 6 नहीं होंगे, कुल मिला के होंगे 4 ही। इसको 1/3 बोल दो तुम। तो देखो इसमें ना, इसमें तो 1 और 1/3, ये 1 और 1/3, 1 और 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 मिला के क्या हो गया? 1, और ये 3 तो यहीं 4 हो गए ना बॉन्ड। ऐसे सुनो, ये डॉटेड लाइन ही है या ये कोई हाँ, डॉटेड चार लाइन ही है पाँच, ये, हाँ। डॉटेड लाइन है ना ये, डॉटेड लाइन। जीरो ये ओके, ये नहीं लग रहे ना? ओके तो लगेंगे ही बावड़े, ये तो 6 तो लगेंगे ही। 6 लगेंगे। हाँ, ये 6 लगेंगे यहाँ पे तो। सबके 6 लगेंगे। हाँ, सबके 6 लगा दो। तो बस दिखा रहे हैं कि वो बस दिखा रहा है कि ये हर जगह आ सकता है। हाँ, हर जगह आ सकता है वो। अच्छा, ओ के क्या लगेगा? वो भी है। ओके 5 हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ओके किसी भी एक ओ के 4 कर दो, बाकी 2 के 6 कर हाँ, दो। वही। सॉरी, किसी भी एक ओ के 4 कर दो, बाकी 2 के 6, क्योंकि वो ओ फिर कंफर्म है। यहाँ पे भी तो 4 ही किया है, एक ओ के। इसके डबल बॉन्ड तो उसके 4 कर दिया ना। हाँ, ये के चार दो। 1 के 4, 2 के 6। टोटल लगानी है ना। हाँ, डॉटेड लाइन लगानी है, लेकिन क्योंकि वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। मेन तो अपने को इसके अंदर बॉन्ड ट्रांसफर करना है। डबल बॉन्ड है, वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। अब देखो इसमें क्या कुछ समझ में आएगा क्या? ये तो किसका अपने बनाया? NO3 की स्ट्रक्चर बनाई। एक और स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं, एक सेकंड। नहीं, एक इसका कर लेंगे, इसका भी करेंगे। नहीं नहीं, एक सेकंड HCl रुको तो माइनस सही। कर। HNO2 मान लो, तो इसके अंदर वो नहीं है, नाइट्रस और क्या, ये हाइड्रोजन नाइट्राइड। इसमें माइनस नहीं है। कार्बोनेट। नहीं, हाइड्रोजन नाइट्राइड। NO2 माइनस होता है, नाइट्राइड होता है, क्या होता है? नाइट्रस होता है, नाइट्रेट होता है ना ये तो नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, सॉरी नाइट्राइट। तो ये हाइड्रोजन नाइट्राइट होता है। ID सिर्फ N होता तो। फिर वो 4 लगते हैं तब क्या होता है? हाँ, सिर्फ N होता तो N-3 नाइट्राइड IDE। और 4 लगता है तब क्या होता है? 4 होता ही नहीं है। वो SO4 में होता है। हाँ, SO4 में -2 ही होता है, 4 थोड़ी होता है। SO4 -2, SO4 -2 होता है ना। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं अलग नाम? सल्फेट, ATE। ATE, जैसे नाइट्रेट IDE ITE बोलते हैं SO3 को, SO3 -2 को। SO2 नहीं होता, SO2 डायरेक्ट वो होता है फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो तुम, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन नाइट्राइट। अब इसको अपन बनाने की ट्राई करते हैं। HN, इस N के एक तरफ यहाँ पे O आएगा, इस N के एक तरफ यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा। अब अपन इन बॉन्ड को ट्राई करते हैं पूरा बनाने की। रुक जाओ एक बार, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्राई करें। कुल मिला कितने? HNO2 के अंदर H में कितना है? 1, N में कितना है? 5, O में कितना है? 6 × 2 12, 12 और 6 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड बना दिया। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने काम आ गए? 2 इसमें, 2 इसमें, 2, तो 2 और 2 2, 6 काम आ गए। कितने बचे? 12। अब अपन ऑक्टेट करते हैं फिल। H का तो काम पूरा हो गया, H में तो 2 ही चाहिए, H को तो 8 चाहिए ही नहीं। नाइट्रोजन ऑक्टेट हुए फिर। नाइट्रोजन को ऑक्टेट उसमें पिछली सब में ऑक्टेट करना है। इसमें फिर H के लगाओ। H के H को तो एक ही चाहिए ना H को तो यार। एक ही चाहिए ना ऑक्टेट फिल करने के लिए। H तो H की कॉन्फ़िगरेशन लेता है, हाइड्रोजन तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लेता है ना, +-1। मतलब बाकी सारे ऑक्टेट लेते हैं, लेकिन शुरू के जो 4 है 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, वो खाली हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। उसके आगे वाले बोरॉन भी ले सकते हैं हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कार्बन के आगे वाले सारे क्या लेते हैं? आगे वाले की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, 8 वाले की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का तो 2 पूरा हो गया काम, हाइड्रोजन को कुछ नहीं चाहिए होगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 आ गए। तो लास्ट वाली शेल पूरी बननी है। हाँ इसमें H में तो एक मेंबर शेल हाँ चाहिए। हाँ, 2 चाहिए तो 2 आ गए। अब ऑक्सीजन के पास 2 आ गए, मतलब 4 आ गए। 4 आ गए। 2 बॉन्ड आ गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 और चाहिए, ऊपर 2 नीचे 2,
ठीक है, इसका मतलब 12 में से 4 गए, 8 बच गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 4 है, 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, अगर 4 और चाहिए, इसका भी पूरा हो गया। फिर इसमें से 4 4 हटा दिए, कितने बचे? 4 4 इसको दे दें, इसके पास 6 ही हुए, इसका मतलब गलत है। इसको हटा के यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, इसका काम भी हो जाए, इसका काम भी हो जाए, जैसे अभी किया था, बढ़िया यार। है ना। नहीं है। नाइट्रोजन को हटा के यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, जो इसका काम भी हो जाए और इसका काम भी हो जाए। अब ये एक तरीका हो गया, इसका एक और तरीका पॉसिबल है क्या? मतलब सही है इसका। इतना तो लग रहा है हाँ, सही है ना। ऑक्सीजन का हटा अब के ये बॉन्ड बाद मान लो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, एक बार अब ये बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है। मतलब अगर अपन ये करें इसमें H, भर दो, इसमें मत भरो। हाँ H O उसमें डॉटेड N लगा O, दो। ठीक है, हाँ, dotted इसके अंदर पहले 1 2 3 4 5 6, पहले तो एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, ठीक है ना, ये काम तो कर लिया। 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, टोटल कितने थे? 18, 18 में से 6 बच गए खाली। अब तो 6 बच गए, N का काम 4, इसको 4 और चाहिए, 2 लगा इसमें। 2 इसमें लगाओ इससे बॉन्ड लगा। और इसमें 2 लगाओ, इसमें बॉन्ड लगा दो, मान लो 4 6 इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हाँ। इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, तो आपने और भी हो सकते हैं सीरीज के HO NO भी लिखा। क्योंकि N जैसे NO3 को मैंने N लिखा था बीच में, यहाँ पे O लगाया, यहाँ पे O लगाया, यहाँ पे O लगाया, वैसे ही N लिखा, यहाँ पे O लगाया, यहाँ पे O लगाया, N की साइड है। N के साइड साइड में, Excuse क्योंकि वो 2 बार है ना। अगर मान लो इस बॉन्ड को हटा के इसके लगा दे और क्या हटा के इसका बॉन्ड लगा दे तो समझा? H O N O, हाँ। समझा दे अब? ठीक है ठीक है। नहीं समझ में आया? अरे मेरा गलत है, अब समझ में आ गया, इतना ठीक है। नाइट्रोजन को ज्यादा मिल जाएगा। चलो, तो तुम्हारे पास 2 स्ट्रक्चर बन गई, 2 जगह डॉटेड लाइन है। है ना। पहले एक बार 2 जगह स्ट्रक्चर बन गई, कहाँ कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? H O N O और H O N O। इसके अंदर यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 लॉन पेयर है, इसमें 3 लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ तो सिंगल है ही, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, यहाँ पे 1 लॉन पेयर है और यहाँ पे 2 लॉन पेयर है। यहाँ कर देता हूँ, इस ओ में तो 2 ही हैं, 2 ही हैं। इस वाले में यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 3 है, मतलब N तो सेम टू सेम है, N तो सेम टू सेम है, बस O का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं थोड़ा और, एक और बात कर लेते हैं चार्ज की। एक और चीज हो रही है क्या? जैसे कि नाइट्रोजन का हटा दो, हाँ, है ना, और एक और बॉन्ड लगा दो, नाइट्रोजन यहाँ से हटा दें और एक और यहाँ बॉन्ड लगा दें, तो 8 तो यही हो गए, 2 ये हो गया 10, इसको हटाओ ना ऊपर को। इसको हटा दो। हाँ, अब तो सही है ना। फिर तो मतलब 18 तो यूज नहीं कर लिया अपन। 18 यूज में कौन लिया गया वहाँ? हाँ। हाँ 18 यूज, दोनों हटा दिए और बॉन्ड तो एक ही लगाया है। 18 यूज में नहीं लिए, 16 यूज में लिए, लगाने समझ गया? 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड को नहीं हो, 3 ही बॉन्ड हो गए मैक्सिमम बॉन्ड 3 ही होते हैं। तो यहाँ और यहाँ, अब सही है डायग्राम। अब इसमें तुमको एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं। क्या चार्ज लगा रहे हैं? अरे सुनो तो सही है, चार्ज नहीं है, चार्ज है कहाँ पे? पूरा 0 तो है चार्ज, HNO2 में 0 तो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अब अपन टोटल चार्ज देखते हैं एक बार। H का अलग से चार्ज, O का अलग से चार्ज, N का अलग से चार्ज और इस O का अलग से चार्ज, ये इसमें देखेंगे और यही इसमें देखेंगे। H का नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? H की 1, इसकी नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? 6, N की कितनी है? 5, इस O की कितनी है? यही है ना, यही काम इसमें 1 6 5 6, ठीक है। इस 1 के पास कितने, अब अगर ये है अपने पास नहीं, अगर अपने को वैलेंसी चेक करनी है पर्टिकुलर की, तो अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड में तो खाली जो इसके पास है वो लेंगे, इसके पास गोला कर दो, बॉन्ड का कितना है इसके पास? एक ही आया इलेक्ट्रॉन, इसको एक ही बोलेंगे। फिर अगर इसके खुद का चार्ज पता करना है तो 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अगर इस O में करेंगे तो 2 माइनस करें तो पूरे को कर दो, एक इसका ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे और ये 4 तो है ही,
तो 6 में से 6 माइनस कर दिया, इसका भी वैलेंसी, इसका भी चार्ज 0 है। इस हाँ तो 1 2 3 इसमें 0 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें 4 माइनस कर दो। इसमें देखो क्या होगा, 2 ऊपर 1 इसका, 3 तो ये, 2 ये, अरे हाँ 3 तो 5 हो गए। 5 में से 5 माइनस कर दिया, 0 हो गया। इसके अंदर भी ये बनाओ, ये 2 2 ये 2 ये 6 में, तो सबकी वैलेंसी, हाँ सबका चार्ज, अकेला अकेला का चार्ज सबका 0 आया। इसमें भी देखते हैं, ये 0 इसमें 1 0, नहीं, इसमें 5 आ रहा है ना। इसमें देखो ये 5 आ रहा है इसमें। 2 तो ये, 1 ये, 3 पाँच। 3 और 2 5, इसमें 5 ही आया। इसका पहले वाले में क्या लगता है? अरे 2 पहले वाले में 2 ऊपर 2 नीचे, 1 1 यहाँ पे, तो 6 हो गया था ना, 6 में से 6 माइनस हो गए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 3 और 2 5, ठीक है। अब इसका इस एन का 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ऊपर 2, 5 में से 5 गए 6, 6 7 ही हो रही है इसमें। इसमें 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, हाँ इसमें क्या माइनस होगा 7। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, प्लस का 1, ये कितना आ रहा है माइनस का 1। इसका मतलब ये कुल मिलाकर स्टेबल है, लेकिन आपस में ये अकेला O और ये अकेला O स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये कम स्टेबल है और ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर अपन बात करेंगे HNO2 की, तो HNO2 इन दोनों में से किस फॉर्म में मिलेगा, इसमें मिलेगा। आगे समझ में, मस्त चीज़ थी। ज़्यादा 0 हो जाता है। जिसमें ज़्यादा 0 नहीं, जिसमें सारे 0, हाँ जिसमें ज़्यादा 0 मतलब जिसमें कुल मिला के कम हो, सारे 0 आ गए, इसमें एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, इसका मतलब ये कम स्टेबल है उसकी तुलना में। अब इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, समझाने का टॉपिक तो इसमें हो गया।